Hello everyone, welcome to my channel that is Knowledge Capsules with खुशबू। ये जो चैनल है यहाँ पर हम लोग नॉलेज कैप्सूल्स एज ए टोल्ड यू कि आपको नॉलेज इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके अलावा जो है मेरा मेन फोकस जो रहेगा दैट विल बी ऑन दी प्रिपरेशन रिलेटेड टू दिस यूपीएससी। ओके, सो यूपीएससी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आई विल बी प्रोवाइडिंग यू कि क्या what are the do's and don'ts on this channel. Apart from that, ये जो हमारी क्लास है, ये जो हमारा ये जो सेशन है, दिस इज़ डेडिकेटेड टू दैट हाउ यू आर सपोज टू प्रिपेयर फॉर दी यूपीएससी। कैसे तैयारी करें भैया आईएएस बनने की, कैसे, कहाँ से, कैसे शुरुआत करनी है, राइट। आजकल जो है 11th-12th में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं तभी से दे आर आस्किंग कि मैम कैसे तैयारी करें, क्या करें एंड ऑल। सो हियर आई विल बी गाइडिंग यू पीपल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दोज पीपल ऑल्सो जो कि ग्रेजुएट हैं, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कर ली है लेकिन नाउ व्हाट, अभी हमारे पास कोई मेंटर नहीं है एंड ऑल, मैम कैसे तैयारी करें यूपीएससी की। ओके, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज एग्जाम की ही बात होगी, राइट। सो दिस पर्टिकुलर क्लास इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी, आई एम खुशबू। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूज़फुल लगे वीडियो तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, एंड उनके साथ भी शेयर करें जिनको इनकी नीड है। ओके, सो क्वालिफिकेशन, सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप जब भी देखते हैं तो हाँ ये एग्ज़ाम में अपीयर होना है ही नहीं, तो सबसे पहला चीज़ यही है क्वालिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे यूपीएससी के लिए आपको मिनिमम जो है ग्रेजुएट होना ज़रूरी है अपीयर करने के लिए। इसके अलावा देखो बहुत सारे जो स्टूडेंट से पूछते हैं मैम हमको तो सिर्फ 50% आया हुआ है, पता नहीं हमसे एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा, यू कैन नॉट से, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। आपका डेडिकेशन मैटर करेगा यहाँ पे, आपका डिसिप्लिन मैटर करेगा यहाँ पे, हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन दोज आवर्स ओवर देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के उन घंटों में, चंद घंटों में किस हिसाब से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आई मीन किस तरीके से आप एक्चुअली एग्जाम में अपीयर किए हैं, किस तरीके से यू आर राइटिंग द आंसर, हाउ यू आर आंसरिंग, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। ओके, सो ग्रेजुएशन में डजेंट मैटर, 10th एंड 12th में आपको क्या मार्क्स आए हैं, डजेंट मैटर, ऑल दीज थिंग्स जस्ट डजेंट मैटर। ओके, क्वालिफिकेशन हो गया, ये हो गया हमारा पढ़ाई से रिलेटेड। एज जो है मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए आपकी। क्वालिफिकेशन, जब आप मेंस में अपेयर हो रहे हैं तब तक आपका जो है 21 ईयर्स जो है वहाँ पे कट ऑफ दिया रहता है, जैसे कि अगस्त हो गया, अगस्त 1st और एनी अदर डेट दे विल प्रोवाइड यू इन द नोटिफिकेशन इटसेल्फ। ओके, बाय दैट पर्टिकुलर टाइम आपका जो है एज, आपका जो ग्रेजुएशन है दैट इज सपोज टू बी डन। ओके, सो दिस इज अबाउट द क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट, मैम क्वालिफिकेशन तो हो गया, हाँ कुछ बच्चे ये भी पूछते ना कि मैम हम 11th एंड 12th में हैं, हम क्या करें एंड ऑल। सो आप लोगों के लिए भी बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल जो है इस एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए मेन जो क्वालिफिकेशन है वो कौन सी चाहिए मैंने आपको बता दी, ठीक है। बुक्स देखते हैं, राइट। तो बुक्स अब हमने देखा कि ओके हम तो एलिजिबल हैं भैया, अब हमने ग्रेजुएशन कर ली है, हमारा एज भी है, अब बुक्स उठाते हैं। तो बुक्स उठाने से पहले आपको क्या करना है, बुक्स पिक करने से पहले क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है। ओके, यू हैव टू लुक इनटू द सिलेबस, सिलेबस को अच्छे से देखिए, प्री का सिलेबस देखिए अच्छे से, मेंस का सिलेबस देखिए अच्छे से। ओके, क्योंकि सिलेबस है जिससे कि आपको स्टिक करके आपको पूरा प्रिपरेशन करना है। अदरवाइज नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऐसा समंदर है जिसमें आप जितना गोते खाएंगे जितनी बार आप बाहर निकलेंगे उतनी बार आपको नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। समंदर है ये। ओके, स्काई, यू कैन से लाइक अ स्काई जिसका कोई एंड नहीं है, नॉलेज ऐसा है। सो स्टिक टू योर सिलेबस वाइल प्रिपेयरिंग, सिलेबस से स्टिक होकर के पढ़ना है। अब मेंस में जो है 4 पेपर मेन, जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4, आपको पता होना चाहिए कि ये चारों पेपर में क्या क्या आते हैं।
कौन कौन से सब्जेक्ट्स पेपर 1, 2, 3 में है। 4 तो हमारा पूरा का पूरा एथिक्स है, तो वहाँ पे तो आपको कुछ खास ध्यान में रखने वाली चीज़ तो है नहीं, बट यहाँ पे 1, 2, 3 पेपर में सब में क्या क्या आते हैं, एथिक्स में भी क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सो दैट वेन एवर यू आर रेफरिंग टू न्यूज़ पेपर, वेन एवर यू आर रीडिंग न्यूज़ पेपर, वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू द करंट अफेयर्स मैगजीन्स एंड ऑल, तो आपको पता हो कि हाँ भाई ये हमारे लिए कौन से पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो सिलेबस में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। 4 पेपर है, एसे है, आपका लैंग्वेज का पेपर होता है, इसके अलावा आपका ऑप्शनल होता है। ओके, अब जब ऑप्शनल की बात हो रही है, ओके, ऑप्शनल के 2 पेपर्स हैं, लेट मी टेल यू। ऑप्शनल में 2 पेपर्स आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है, राइट। ऑप्शनल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर वेदर इट विल डिसाइड बेसिकली आप जो है लिस्ट में आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो कौन से रैंक में आएंगे। ऑप्शनल एक ऐसा है सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अभी तो एक ही ऑप्शनल है, पहले 2 ऑप्शनल्स होते थे, राइट। तो ये एक ऑप्शनल जो है इसको बहुत ही केयरफुली चूज करिएगा कि बेसिकली आपको कौन सा लेना है। तो जब भी आप जितना भी ऑप्शनल दिया है वहाँ पे उन सभी को देखिए, उसके बाद उसमें से शॉर्ट लिस्ट करिए, उन सभी के आप सिलेबस गो थ्रू करिए, उनके प्रीवियस क्वेश्चंस देखिए। ओके, देन एनालाइज वेदर आपको इनमें से किस में इंटरेस्ट है, किसके आंसर्स आप आराम से लिख सकते हैं विथ इंटरेस्ट। डू कीप दिस इन योर माइंड दैट ये आईएएस का जो एग्ज़ाम है, यूपीएससी एग्ज़ाम जो है, 1 साल बहुत कम लोगों का निकलता है, 1 ही साल में प्रिपरेशन किया और निकल गया। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है कि 2-3 साल भी लगे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी लगे, राइट। तो ऐसा ऑप्शनल चूज करें जो जिसके साथ आप स्टिक करके रह सके लंबे टाइम तक। इट्स लाइक योर लाइफ पार्टनर एक्चुअली। ओके, तो वो सोच के, उस हिसाब से सोच करके आप जो ऑप्शनल है उसको चूज करिए। ओके, नाउ दिस इज डन। इसके अलावा अब सिलेबस देख लिए। सिलेबस के बाद आपको क्या चीज़ देखनी है, सिलेबस के बाद आपको देखना है PYQs, that is previous year questions. This is what you are supposed to see. Look into previous year questions देखिए सारे के सारे, एंड सारे के सारे मतलब जैसे पॉलिटी हो गया, जोग्राफी हो गया, इसके अलावा बेसिकली ये तो प्रीलिम्स के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, हिस्ट्री हो गया एंड ऑल। मतलब प्रीलिम्स के देखिए लास्ट सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो प्रीलिम्स के कम से कम लास्ट 5 इयर्स का जो पेपर है उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से, कि कौन सा टॉपिक है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा फेवरेट है, एंड किस हिसाब से पैटर्न है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो देखने का मतलब ये होता है कि एनालाइज करना, वो देख लीजिए। इसके अलावा मेंस के लिए जो सॉल्व्ड पेपर्स हैं, राइट, तो वो वाली बुक लीजिएगा। अब मैम कौन सी लें, देखिए सॉल्व्ड मेंस पेपर, ऐसा देखिए सर्च कर दीजिए, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको ये मिल जाएंगे। तो बाय करना, हार्ड कॉपी खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आई वुड सजेस्ट हार्ड कॉपी लें। तो जैसे अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सभी जगह पे जाइए, देखिए जिसका रिव्यू सबसे अच्छा हो वो ले लीजिए, ज़्यादा माथा पच्ची करने की क्या ज़रूरत है। देखो भैया, सब में सबसे ज़्यादा रिव्यू किसका जा रहा है, कितने रिव्यू दिया है, ठीक है, कितने ने अच्छे दिए, कितने ने ख़राब दिया, जस्ट बाय इट, ओके, दैट्स इट। वाई टू टेक मच इतना ज़्यादा टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, कौन सा ले, ये ले कि वो ले करके, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भैया, बहुत टेंशन है इसके अलावा। सो सॉल्व्ड पेपर्स देखिए, सो दैट आपको आइडिया लगे कि हाँ आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, वर्ड लिमिट एंड ऑल, वो सारी चीज़ें आप एक तरीके से ध्यान में रख सके। उसी हिसाब वैसे ही आप जो है अपना ऑप्शनल का भी देखिए, प्रीवियस क्वेश्चंस डाउनलोड कर लीजिए, सारे देखिए, आंसर्स देखिए, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया, यू कैन गेट एन आइडिया बेसिकली। ओके, चलो ये सारा चीज़ तो हो गया मैम। अब चलिए बुक्स बताइए, बहुत हो गया अभी से प्रिपरेशन। देखिए प्रिपरेशन जो स्टार्ट है सिलेबस एंड प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ ही होती है। ओके, नाउ बुक्स कौन कौन सी ले। बुक्स जो है आपके पास सबसे पहले एनसीईआरटीज होनी चाहिए सारी की सारी। ओके, क्लास 6 to 12। हार्ड कॉपी नहीं है चलेगा, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। पाठशाला करके एक पाठशाला करके ऐप है,
आप वो डाउनलोड करिए, मोबाइल में आराम से बैठ करके रीड कर सकते हैं, मोबाइल से आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाइए, लैपटॉप पे पढ़िए आराम से, ज़्यादा अच्छे तरीके से। ऐसे ऐसे मोबाइल पे देखने से अच्छा है कि बेटर तरीके से लैपटॉप पे पढ़िए अपना। राइट, स्क्रीन बड़ा है तो वहाँ पे अच्छे से दिखेंगे एंड ऑल। ये हो गया 6 to 12 एनसीईआरटी। अब ये 6 to 12 एनसीईआरटी किस किस का चाहिए? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ओके, साइंस ऑल्सो, ओके, साइंस के लिए भी चाहिए। ये आपको जो है सारे के सारे एनसीईआरटी की वेबसाइट से मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं अपना टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। वहाँ पे ऑलरेडी मैंने सारे अपलोड करके रखे हुए हैं, ओके। सो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैम बताइए रेफरेंस बुक्स जो है मेन, पॉलिटी के लिए सबको पता है कि एम लक्ष्मीकांत, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत हो गया। हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री एंड ऑल, सो एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री जो है ये आपका बुक से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है तमिलनाडु की जो बुक है 11th and 12th की इंग्लिश में अवेलेबल है, तो आप वो देख सकते हैं, राइट। एंड देन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो आप ये जो है स्पेक्ट्रम की बुक अपडेटेड वन वो ले लीजिएगा, राइट। अब ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लें एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी से ही आपका ज्योग्राफी जो है वो कवर हो जाता है, राइट। इसके अलावा आप जीसी लियोंग जो है वो ले सकते हैं, राइट। साइंस एंड टेक के लिए, और साइंस एंड टेक में बेसिकली क्या पूछा जाता है आपका, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं, राइट। तो आप करंट अफेयर्स से टच में रहिए साइंस एंड टेक के लिए। एक और है यहाँ पे इकोनॉमी, ठीक है, तो इकोनॉमी जो है क्लास 11th and 12th, राइट, आप ये देख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए, श्री राम आईएएस जो है, श्री राम आईएएस, राइट। तो आप इनकी जो बुक है आप वो रेफर कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द स्टैंडर्ड वंस बेसिकली, ओके। इसके अलावा मैम आता है, भैया मैम यहाँ पे ये भी तो बताइए कि आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या करें। आर्ट एंड कल्चर के लिए एवरीवन नोज दिस थिंग, ओके, सीसीआरटी की वेबसाइट है। इसके अलावा जो है आपका नितिन सिंघानिया, ठीक है, नितिन सिंघानिया की जो बुक है आपको वो रखनी होगी, वो तो पढ़नी पड़ेगी, राइट। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। देन इसके अलावा मैम एनवायरनमेंट की बुक बताइए, तो एनवायरनमेंट की बुक कौन सी होगी, शंकर आईएएस, अपडेटेड लीजिएगा, शंकर आईएएस, ठीक है। ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कौन सी बुक चाहिए, तो इंटरनल सिक्योरिटी के अशोक सर की जो बुक है वो, ये सभी बुक्स के जो लिंक है बेसिकली मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट यू कैन डायरेक्टली गो ओवर देयर एंड बाय इट, ओके। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। आईआर की एवरीवन नोज पवनीत सर, उसके लिए ये आईआर के लिए पवनीत सर की जो बुक है दैट यू हैव टू परचेज, राइट। सो दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू द बुक्स, ओके। मैम हमने जो है प्रीवियस क्वेश्चंस देख लिए, सिलेबस देख लिया, बुक्स हमने कलेक्ट कर लिया, अब क्या करें, कोचिंग जाएं कि नहीं जाएं, कोचिंग, ओके। बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन आता है हर किसी के दिमाग में, इफ़ सो इसका सिंपल सा आंसर है, इफ़ यू कैन अफोर्ड देन गो फॉर इट, इफ़ यू कैन नॉट देन नो कोचिंग, सिंपल सिंपल, राइट। कोचिंग पहले स्टार्ट करते हैं कि कोचिंग जो है कितनी ज़रूरी है। कोचिंग बस कोचिंग बेसिकली मेरा कहने का मतलब है आपको इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना है, मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको बोल रही हूँ, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली चीज़ ये आ जाती है कि आपको मेंटर चाहिए बेसिकली, जो आपको गाइड कर सके कि बेटा यहाँ नहीं जाना है, आपको ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, फिर ऐसे 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 जाना है, ठीक है, राइट। सो दैट्स व्हाट मेंटर डज, बेसिकली यही है। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें जो हैं बुक से आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं, सारी चीज़ें। इंटरनेट यूट्यूब खोलिए, आपको जस्ट टाइप द टॉपिक, कौन सा टॉपिक है जो कि आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, यू विल गेट एवरीथिंग एंड इन वेरी ब्यूटिफुल मैनर। बहुत सारे चैनल्स हैं ऐसे, फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बुक से तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बेसिकली लोग टेंशन किस चीज़ की रहती है, मेंटर की, जो आपको डंडे मारे भैया ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, राइट। सो कोचिंग जनरली इसी चीज़ के लिए चाहिए। और लोग बोलते हैं ना कि एक थोड़ा सा एनवायरनमेंट बन जाता है कि हाँ हमको एक ग्रुप मिल जाएगा जिनके साथ बैठ करके हम प्रेपरेशन करेंगे, सेल्फ स्टडी अकेले ही होती है।
एंड ग्रुप स्टडी बेसिकली डिस्कशन होता है, ओके जिससे कि आपका जो नॉलेज है वो और ज़्यादा एनहांस होता है. नो कोचिंग, अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मत करिए, इट्स ओके. ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि बिना कोचिंग के एग्ज़ाम को जो है वो क्लियर किए हैं, ओके. एंड बिना किसी के हेल्प के अगर कोई सक्सेस मिल जाती है तो वाह भाई, उसकी बात ही कुछ और होती है ना. सो नो कोचिंग, बुक से स्टिक रहिए, इसके अलावा सिलेबस से स्टिक रहिए, करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर करते रहिए. मेंटर चाहिए, टेलीग्राम पे आई एम अवेलेबल, राइट. सो यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विथ मी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. I'll guide you. Okay, so don't take tension, right. नेक्स्ट रिसोर्सेज, मैम बुक्स तो बता दिए, अब ये कौन से रिसोर्सेज हैं? ये वो रिसोर्सेज हैं जो कि दूसरी चीज़ें, जैसे कि हमने तो बुक्स बेसिकली आपको बताई थी स्टैंडर्ड्स, इसके अलावा क्या है, योजना आपको पढ़ना है, कुरुक्षेत्र आपको पढ़ना है, नहीं तो समरी इसका देख लीजिएगा. इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से अच्छे हैं, अमित सेन गुप्ता यूट्यूब चैनल, ये इनका जो है ये यूट्यूब चैनल जो है, आई एम नॉट प्रमोटिंग इन दैट काइंड, राइट. आई रियली लाइक हिज टीचिंग एंड ऑल. सो आप इनका जो है देख सकते हैं. ऑनलाइन रिसोर्सेज बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट. कुछ टेलीग्राम चैनल्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पेड मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, तो एज अ स्टूडेंट डेफिनेटली यू कैन रिलाई ऑन दैट. UPSC मटेरियल्स करके एक वेबसाइट है, तो आप वहाँ पर जा कर के इनके टेलीग्राम चैनल से या फिर इनके वेबसाइट से जा कर के आप जो टेस्ट सीरीज़ है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द रिसोर्सेज. अपार्ट फ्रॉम दैट GK टुडे इज ऑल्सो वेरी गुड, सो यू कैन go for that. Insights on India, Insights on India, ये कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं. तो मैं तो कहूँगी योजना, कुरुक्षेत्र, अमित सेन गुप्ता, UPSC मटेरियल्स एंड इसके अलावा इनसाइट्स ऑन इंडिया. ओके, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा आई विल बी देयर फॉर यू, राइट. तो मेरा जो चैनल है नॉलेज कैप्सूल्स, नॉलेज कैप्सूल्स विथ खुशबू, राइट. सो दिस इज व्हाट यू कैन बेसिकली जॉइन, राइट. तो यहाँ से जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगी क्या मैम, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री इंफॉर्मेशन, फ्री समरी एंड ऑल. सो हम लोग जो हैं अभी कुछ दिन में ही वी विल बी स्टार्टिंग विद इन आई गेस कल से या फिर परसों जो है, परसों से हम लोग पॉलिटी का समरी, NCERT समरी वी आर गोइंग टू स्टार्ट. NCERT की समरी क्लास 6 से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे. इसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी डेडिकेटली हम लोग एक एक करके उठाएंगे एंड वी विल बी डूइंग दिस. सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं दैट ऑल्सो वी विल बी डूइंग, लास्ट 5 years के क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग, राइट. सो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, ठीक है. सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डू लाइक एंड शेयर ऑल्सो. इसके अलावा अगर आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन है, मैम आप ये चीज़ रह गया, ये चीज़ बताना था एंड ऑल, तो वो चीज़ें ज़रूर जो है आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है. तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. एक चीज़ और है कि मैम कोचिंग ज्वाइन करें तो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें? भैया अभी तो कोविड का सिचुएशन है, सारी की सारी तो ऑनलाइन ही चल रही हैं, तो ऑनलाइन देख लीजिए आपको जो सबसे बेस्ट लगे. आजकल अनअकैडमी बहुत चल रहा है, तो अनअकैडमी यू कैन गो फॉर दैट, राइट. आई ऑल्सो टीच ओवर देयर, सो यू कैन सब्सक्राइब अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म. इसके अलावा और भी हैं जैसे कि बाईजूस है, सो यू कैन गो फॉर द बाईजूस ऑल्सो, राइट. एंड बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग्स जो हैं वो भी ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल, राइट. सो दिस इज द थिंग, ठीक है. सो आई गेस दिस इज इट. हाँ, एक और चीज़ मैम 11th एंड 12th वालों के लिए बताइए, आप बोल रहे थे बताएंगे. येस बच्चा लोग, आप 11th एंड 12th में हैं, अच्छे से पढ़ाई करिए, NCERT अच्छे से पढ़िए. फिलहाल आप यही काम करिए, इसके अलावा करंट अफेयर्स देखते रहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग, फिलहाल आप यही काम करिए. ओके, सो दैट्स द वन. एंड एक बार जब ग्रेजुएशन आप करना स्टार्ट करेंगे तो आप लेटर ऑन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग जस्ट द वे आई टोल्ड यू, ओके. अभी जो है NCERT एंड करंट अफेयर्स, क्योंकि आपको अभी बोर्ड में भी अपेयर करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा बर्डन अभी लेने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स द रीज़न,
right? So guys, take care, bye bye, have a great time, and see you in the next video. Bye bye, and thank you a lot.